क्यों ना आज डर के बारे में बात की जाए, एक इंसान के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक पहलू। इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया जब मुझे मालूम हुआ दुनिया में एक आने वाला बच्चा सिर्फ 2 तरह के डर अपने साथ लेकर आता है, द फियर ऑफ फॉलिंग एंड द फियर ऑफ नॉइज, गिरने का और आवाज का डर। वाकई अगर ये 2 तरह के डर हैं तो बाकी सब क्या है? मजीद रिसर्च के बाद पता चला कि एक इंसान जैसे ग्रो करता है उसके दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला या लिजर्ड ब्रेन कहा जाता है वो फेयर प्रोड्यूस करता है। दिमाग के इस हिस्से का काम फेयर प्रोड्यूस करना है, इंसान को डरा कर आने वाली आफतों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सदियों से दिमाग के इस हिस्से ने हमारे पुरखों को डर के जरिए मुमकिना आफात से बचाए रखा है। मसलन वीरान जंगल में खूनख्वार जानवर के हाथों मर जाने का डर, या सफर में गुंजान रास्ते पर लुट जाने का डर। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात वो नहीं रहे। हमें फूड ले आने के लिए किसी जंगल का रुख नहीं करना पड़ता और ना ही तनहा वीरान अकेली मुसाफत। लेकिन हमारे दिमाग के इस हिस्से में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। ये अब भी पहले की तरह फेयर पैदा करता है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। मेरी तरह ये बात ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। हर तरह की परेशानी से दूर किसी जगह पर बैठे अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में ख्याल आता है, आपकी पेशानी पर बाल आने लगते हैं, आपका बीपी हाई होने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप डर जाते हैं। ये अचानक क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था, ये अचानक क्या हुआ? लिजर्ड ब्रेन ने अपना काम कर दिखाया। इसका काम डर पैदा करना है, आपके दिमाग में डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करके आपको फ्यूचर के लिए डराना है। हमारे दिमाग का ये हिस्सा हमारे अंदर 2 तरह की फेयर पैदा करता है, प्रीमियल फेयर एंड इंटेलेक्चुअल फेयर। प्रीमियल फेयर जिसकी हमें आज भी ज़िंदगी में कुछ हद तक ज़रूरत होती है, ये हमें फिजिकल पेन से बचाता है। मसलन गर्म चूल्हे को हाथ लगाने से जल जाने का डर, रैश ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट का डर। जबकि इंटेलेक्चुअल फेयर में किसी तरह की फिजिकल पेन नहीं होती बल्कि इमोशनल पेन होती है। मसलन फेयर ऑफ रिजेक्शन, ठुकराए जाने का डर, फियर ऑफ फेलियर, हारे जाने का डर, फेयर ऑफ अबैंडनमेंट, धोखे का डर। जब हम किसी भी तरह के डर के पेश नज़र होते हैं, ख्वाह प्रीमियल हो या इंटेलेक्चुअल, तो हमारा दिमाग इन दोनों में कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट मैसेज हमारी बॉडी को देता है और हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और हम ह्यूमन जैसे डिज़ाइन होते हैं कि जब भी कोई अनकंफर्टेबल स्टेट आती है हम वापस अपनी कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। इस तरह हमारा डर, जब हम ज़िंदगी में कुछ नया काम करना चाहते हैं, अपने ख्वाब की तकमील के लिए पहला कदम रखना चाहते हैं, तो हमारा ये डर हमारे लिए एक रेजिस्टेंट और बैरियर बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें डराता है। अगर मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग का डर मौजूद है तो मेरे लिए काफ़ी आसान है कि मैं उसे अवॉइड करूं और उस परेशानी या डिस्कम्फर्ट से दूर रहूं। लेकिन क्या ये भी ज़िंदगी है कि हम उस फेयर की वजह से अपने रास्ते में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को गवा दें, उस ज़िंदगी को ना जी सकें जिसको जीने की तमन्ना करते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फेयर को ओवरकम कैसे किया जाए, इसको मात कैसे दी जाए। पर आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि आपके दिमाग की अपनी पैदा करता है, मुकम्मल तौर पर तसव्वुराती है, इमेजिनरी है। और इस इमेजिनरी फेयर को ख़त्म करने का वाहिद हल ये है कि आप उसका सामना करें। मिसाल के तौर पर आप पानी के ठंडे पूल में छलांग लगाने से डर रहे हैं, तो इसका वाहिद हल ये है कि आप इसमें छलांग लगा दें। हाँ, आपकी बॉडी को कुछ देर के लिए डिस्कम्फर्ट फील ज़रूर होगा, लेकिन वक्त के साथ आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी और ठंडे पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर जाएगी। 5 मिनट बाद आप वापस दोबारा जंप करेंगे तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा, आप मुकम्मल तौर पर ठीक होंगे।
दोस्तों, आपके डर का सामना भी इसी पानी के ठंडे फूल की तरह होता है। आपको इवेंचुअली जंप लगाना होता है। आप जितना सिचुएशंस को फील करते हैं, फेस करते हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं और इवेंचुअली वो डर आपके पास से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिंदगी में जो चीज़ भी हासिल करना चाहते हैं वो डर के उस पार होती है। तो अगर हम अपने आज को अपने गुजरे कल से बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, बल्कि इसके बरक्स आपको उन चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज होना होता है। इस फेयर को मात देने के लिए आपको हिम्मत इकट्ठा करना होती है कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल सकें। और ये इतना आसान नहीं। हमारा लिजर्ड ब्रेन चाले चलता है, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप अपनी मेंटालिटी को चेंज कर लें, डाउन साइड की जगह अप साइड पर नजर रखें, अपने आइडियल रिजल्ट्स को विजुअलाइज करना शुरू कर दें, तो जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, स्केरियस आउटकम या बुरे रिजल्ट आपका फेलियर नहीं होते, बल्कि आपकी स्केरियस आउटकम या रिजल्ट वो कदम होता है जो आप अपने डर की वजह से कभी बढ़ा नहीं पाते।